इब्न सीना के नाम से जानते हैं, दुनिया को तिब, मेडिकल और फिलॉसफी के नए मंजर बख्शे। ईरान ने इस्लाम को सिर्फ कबूल नहीं किया, उसमें कलाम का नूर भर दिया। आप अगर पर्शियन आर्किटेक्चर दुनिया के सामने देखेंगे तो आपको पर्शियन आर्किटेक्चर अपनी अलग तरह की छाप छोड़ता हुआ दिखाई देगा। आप पर्शियन फूड की बात अगर करेंगे तो उसके अपने अलग आपको लजीज जायके मिल जाएंगे। अगर आप पर्शियन इल्म की बात करेंगे तो फिलॉसफी और तिब में शायद ही ईरान का कोई एक वक्त में सानी रहा हो। ईरान को रेसिस्टेंस और कॉलोनियल टसल्स से भी बहुत गुजरना पड़ा है। 19वीं सदी में ब्रिटिश और रशियन पावर्स ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। ईरान जंग का मैदान बन गया, बैटलफील्ड बन गया। 1906 का कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन, जब ईरान की आवाम ने पहली बार शाह की हुकूमत को बांधना चाहा एक मजलिस शूरा से, जिसको हम आज की पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। लेकिन इंपीरियल फोर्सेस ने कब हार मानी है? वो कैसे ईरान की आवाम को इस बात का हक दे देते कि उनको मजलिस शूरा के थ्रू, उसके तहत अपने हाकिम को चूज करने के राइट मिल जाते। वो चॉइस वो नहीं देना चाहते थे। 1953 जब ईरान के इलेक्टेड पीएम मोहम्मद मोसादेग ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज करने की कोशिश की, यहाँ की कर दिया था उन्होंने, तो CIA ने ऑपरेशन एजेक्स चलाया और उन्हें हटा दिया गया। शायद वो एक ऐसा मोड़ था जहां ईरान ने अपनी रूह से सवाल किया, आज़ादी देता कौन है, शाह या आवाम? जवाब सबके सामने था, ईरानी आवाम के सामने भी था। इस्लामिक इनकलाब बर्पा हो गया। 1979 का दौर आया, 1979। एक नई उफक, ईरान में एक ऐसा इनकलाब उभर रहा था जो ना केवल हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी था, बल्कि सोच, आइडियोलॉजी और रूहानियत को बेहतर करने के लिए भी एक नए आवाम लिख रहा था। आयतुल्लाह ख़ोमेनी, एक रूहानी रहनुमा जिसको ईरान ने अपनी आंखों से चोटी पर पहुंचते हुए देखा, शाह की वेस्टर्न पपेट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगा। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने दुनिया को चौंका दिया। यह अपनी तरह का पहला रिवॉल्यूशन था। दुनिया ने इससे पहले ऐसे रिवॉल्यूशंस कभी नहीं देखे थे। पहली बार किसी मुल्क में इस्लामिक रिपब्लिक का निज़ाम मॉडर्न पॉलिटिकल मॉडल के रूप में मंजरे आम पर आ रहा था, सरफेस पर आ रहा था। विलायत फ़कीह का कॉन्सेप्ट आने लगा, यानी एक इस्लामिक ज्यूरिस्ट की लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ईरान की यूनिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हिस्सा बनने के लिए तैयार था।